हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने ऊपर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा सा चार्ट देखेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टर्नर्स वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कल के बारे में देखते हैं किस तरह से हमें मार्केट में प्लान करना चाहिए, हमारे सपोर्ट लेवल्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, है ना। और ये जो CS वाला सिस्टम चल रहा है उसे हमको कैसे यहाँ पर थोड़ा सा साइड करना है। ठीक है। और साथ में देखिए, कल आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा देखते हैं चार्ट किस हमें प्लान क्या करना है सेंसेक्स के एक्सपायरी में खास तौर पर, और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। आप जो भी काम काज करें प्लीज आप अपने किसी न किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। आप अपने कैपिटल को सेफ रखें, आप अपने लॉस को छोटा रखें। आपको प्रॉफिट मिले ना मिले, देखिए वो मैटर नहीं करता। मार्केट में सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका लॉस जितना से जितना छोटा हो सके उसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, चलिए। तो फाइनली यहाँ पर देखते हैं चार्ट, निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा कल का डिस्कशन क्या था, आपको यहाँ पर पता होगा थोड़ा बहुत आपका मार्केट क्या होता है। देखिए जैसे कि ओपनिंग आप तो समझ ही रहे हैं, अभी आजकल ओपनिंग और क्लोजिंग, है ना। मतलब 15 मिनट स्टार्टिंग के और 15 मिनट आपके बाद के, मतलब ये समझ लीजिए कि 3:15 के बाद तो ट्रेड करना ही बंद कर दीजिए। ठीक है, जो भी आपको मिलना है वो आप पहले ले लीजिए तो ठीक है, और नहीं तो कोई बात नहीं। और या तो फिर उसमें क्या है, आपको फिर ऐसा तुक्का हिसाब खेलना पड़ेगा, जैसे कि चलो यार मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अगर 3 बजे मान लो कोई ऑप्शन का प्राइस मान लो XYZ के लिए, चलो मैं वो आपको सेंसेक्स में बताऊंगा थोड़ा सा किस तरह से क्या है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में हमारा डिस्कशन देखिए आपका क्लियर था कि मार्केट में देखिए अगर आपका चाहे ऊपर खुले चाहे यहाँ खुले, आपको 3 बार बताया था। मैं इसलिए बोलता हूं, आपको वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। आप मेरी वीडियो जाकर के देखना, हमारा क्या डिस्कशन था कि हम कोई भी अगर लॉन्ग का हम कोई प्लान बनाएंगे तो जब तक इसके ऊपर मार्केट आपका सस्टेन नहीं करता, आपका 24,5060 के ऊपर, तब तक हम लोग कोई भी लॉन्ग की तरफ नहीं जाएंगे। चेक करना करके मेरी वीडियो थोड़ा सा देखना, आप लोग देखते नहीं हो। और वो लॉजिक क्या था मेरा, क्यों आपको ये बताया गया था कि हम नहीं करेंगे ऐसा। 3 बार बताया था। मार्केट में यहां से भी देखिए सेलर एक्टिव हुए हैं, यहां से सेलर एक्टिव हुए हैं। तो ये जो सेलर हैं इतना जल्दी मार्केट को आपका ऊपर नहीं जाने देगा। जिस भी लेवल में आपका मार्केट मिलेगा उस लेवल में ये लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बताया था। आप जाकर के प्लीज एक बार देखिएगा। ठीक है, आप नहीं देखते आप तो देखिए मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूं, मेरा जितना फोर्स होता है ना वो मैं फोर्सफुली अपना लगा करके आपको वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, लॉजिक के साथ आपको बताता हूँ ऐसा हमें करना है, ऐसा हमें नहीं करना है, ये मिलेगा तो हमें ये नहीं करना है, बोला गया था। अब देखो, अब नहीं कर रहे हो तो हम क्या बोल सकते हैं। नीचे का आपका देखिए, आपका एक एक यहाँ पर सपोर्ट लेवल, एक एक आपका रेजिस्टेंस लेवल, सब कुछ A to Z आपको यहाँ पर वही चीज। मैंने आज अभी तक कोई यहाँ पर मैंने लाइन ड्रा नहीं किया है। ये सारी की सारी लाइन जो भी है ना, ये मेरी कल की ड्रा की हुई है। आप देख लेना जाकर के मेरा चार्ट, कल की मेरी वीडियो देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, सिंपल है। देखिए कल के लिए आपका सिंपल ये देखना है, देखो आपकी जो क्लोजिंग है, आपको क्लोजिंग लगभग ये मानना है। क्या मानना है? 24,550 के आसपास। ठीक है, दोबारा लिख दूं, 24,550 के पास आपकी लगभग क्लोजिंग आप XYZ मान सकते हो। आप इस कैंडल को आपको कोई भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूं। अब इस कैंडल से आपको यह लगाना है कि मार्केट आपकी गैप अप होगी या मार्केट आपकी गैप डाउन होगी। ठीक है, तो जहां तक देखिए ऐसा अभी अंदाजा लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, देखिए आपका इस लो को अभी ब्रेकडाउन नहीं किया है। समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। मार्केट ने यहां से गिरा, ठीक है, फिर आपका गैप अप खुला, मार्केट आपका इधर आया, अब फिर आपका ऊपर गया। अब देखिए अगर इस चार्ट को आप इस तरह से एक बड़े टाइम फ्रेम में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप बताइए क्या बन रहा है। आप बताइए ये मेरा कौन सा चार्ट का पैटर्न होता है। आप देखते हो ना मेरी वीडियो, ये आपको चार्ट का पैटर्न देख करके ही पता लग गया कि यहाँ पर आपका पुष्पा W पैटर्न बन रहा है। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए कि जब तक अभी किसी लो को, इस लो को जब तक ब्रेकडाउन आपका निफ्टी नहीं करेगा, तो अब हमें यहां पर थोड़ा सा नीचे को अवॉइड करना है। मेरी बात समझ में आ रही? ओके, यहां तक जब आपको क्लियर हो गया, अब आप ये बताइए कि जब हम कभी ये ट्रेड प्लान करते हैं इस तरह के चार्ट में, चलिए चार्ट में आपको 15 मिनट में लेकर के चलता हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर यहां पर देखिए महसूस होगा। आप देख रहे हैं? ओके, जस्ट मिनट। हाँ, चलिए, तो ये आपका हो गया। अब देखिए कभी भी जब आप ये करते हैं तो मान लीजिए ये आपका यहां से आया, ये ऊपर गया, फिर आपका ये आया, अब ऊपर गया।
आप ये बताइए कि आप जो चार्ट का पैटर्न देखते हैं वो क्या देखते हैं? ज्यादातर यही देखते हैं कि ठीक है भाई ये ऐसे आए फिर ऐसे कुछ जाए तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज है, अरे ऐसे ही होता है ना। तो ये ध्यान आपको कल रखना है। तो मार्केट अगर गलती से मान लीजिए कि इस जोन में कहीं मिल जाए, ये आपका जहां पर क्लोजिंग जोन है, ठीक है, तो आपका यही रहेगा कि आपका एक एसएल जो है तो बहुत छोटा हो जाएगा और आपका ऊपर का जो जगह है एक अच्छी खासी निकल करके आ रही, जो कि 24,660 तक का आपका ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल है। समझ रहे हैं आप ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल कहां तक का है? ओके, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अभी जब तक इसके नीचे नहीं आता ना, ये जो आज का लो लेवल लगा है, जब तक इसके नीचे अभी नहीं आएगा तो आपको शॉर्ट जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? अरे समझ रहे हो? तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए। आपका रेंज में खुलेगा तो हम एक छोटा सा एसएल लेकर के मार्केट में लॉन्ग का अपना प्लान बनाएंगे। मार्केट अगर डायरेक्ट आपकी मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप ही खुल गई तो अब क्या होगा ये समझिए। यहां जो थे लोग वो लगभग न्यूट्रल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लगभग न्यूट्रल हो चुके थे। अगर मार्केट आपकी 24,660 के ऊपर निकल जाती है ना, तो आपकी फिर आएगी यहां पर क्या? शॉर्ट कवरिंग। क्या आएगी? शॉर्ट कवरिंग के चांस रहते हैं। और जो शॉर्ट कवरिंग के चांस है देखिए आपको 24,720, जो कि आज का मेरा ऊपर का जोन था, ये आपका कल का यहां पर क्या हो सकता है? एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। 24,720 के बाद आपका 24,760, ये आपके कल के दो रेजिस्टेंस होने चाहिए जो कि निफ्टी के हैं, ठीक है? आप चाहें तो ऊपर बना सकते हैं, चाहे जो आपको लगे वो कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके जाइएगा 720, मैंने आपको पहला यहां पर रेजिस्टेंस बताया है, ये इधर कहीं, ठीक है? इसको आप बना लीजिएगा। ऊपर का आपका 24,760, ठीक है? फिर समझा दूं, नीचे देखिए, हाँ अगर ये डायरेक्ट मान लीजिए इतना बड़ा गैप अप हो गया, आप समझिए थोड़ा सा, मान लो आपका बड़ा गैप अप हो गया ये, तो यहां पर एक बार थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट की उम्मीद आप कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की आप उम्मीद कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपका ज्यादा गैप अप ना होकर के इस जोन से इस जोन में हुआ, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 24,650 तक आपका मान लो एक गैप अप जोन है, मान लो, तो आपका क्या रहेगा? एक बार हो सकता है छोटा मोटा नीचे का आपका एक डिप बना करके अगर मार्केट इस तरह से कुछ ऊपर मूवमेंट करती है तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? ओके, बड़ा गलत केस, बहुत गंदा केस, बहुत आपका मान लो गलत न्यूज आ गई तो भी आप समझ लीजिएगा कि इसके नीचे अगर जाए, यहां से आप एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन इस तरह से आप बनाइएगा। चलो मैं आपको बना करके दे देता हूं, ऐसे लेकर के जाइएगा, यहाँ के लो लेवल से एक ट्रेंड लाइन ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है? अब मार्केट मान लो क्या है, जैसे देखिए ये इस तरह से जा रही है आपकी मार्केट, जा रही, यहां पर आपके ऊपर गई तो हो सकता है अगर गिरेगी तो आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा, ये देखिएगा। मतलब अब मार्केट जो आपका ट्रेंड चल रहा है इस तरह से आपका कुछ चलती हुई एक्टिविटी कुछ कर सकती है, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये आपका ये ट्रेंड लाइन बनाने का एक फायदा यहां पर आपको ये मिलेगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपका बड़ा मान लीजिए इधर कहीं होता भी है तो, या इधर होता है तो छोटा मोटा अगर डिप मिलता है तो इधर तक आपका ये सब जोन आपके बाइंग लेवल है। कब तक? जब तक आपकी ये ट्रेंड लाइन के नीचे आपकी निफ्टी रानी सस्टेन नहीं करती है। और अगर इसके नीचे गई, फिर बता रहा हूं लास्ट आपको, अगर इसके नीचे निफ्टी रानी जाती, चूंकि आज इसने प्रीवियस सपोर्ट लिया था, यहां से बड़े मुश्किल से ऊपर चली गई, फिर गिराने की कोशिश किए हैं, लेकिन देखिए यहां से बायर आपका एक्टिव होकर के फिर मार्केट को ऊपर ले गए हैं। अगर ये तीन तिगाड़ा गया, इसके नीचे गया, तो फिर आपको देखिए फिर मार्केट में आपकी प्रॉफिट बुकिंग खतरनाक वाली है। और वो प्रॉफिट बुकिंग फिर आपकी जब होती है ना, तो आप समझ रहे हैं कि आपका लगभग ये वाला जोन अब खुल करके आ रहा है यहाँ पर लगभग 24,260 का, ठीक है? ये सारे नोट कर लीजिएगा, मेरी बात क्लियर हो रही? तो ये है आपका निफ्टी का चार्ट। फिर आपको समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी आपका नहीं करना है। 15 आप यहां पर एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के कुछ मिनट आप मार्केट को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और शाम को कोशिश करिएगा, चाहे आप ऑप्शन सेलर हैं, चाहे आप ऑप्शन बायर हैं, चाहे आप जो हैं, ठीक है, आप कोशिश आपको ये करना है कि 3:14 तक आपका जो भी धंधा पानी है आप उसको मैक्सिमम क्लोज कर दीजिए। 3:15 के बाद जो ट्रेडिंग होगी, जो आप सौदा लगाएंगे, उसको हम लोग देख रहे हैं, आप परेशान मत होइए, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम क्या प्लान बनाएंगे तो हमारा ये वाला प्लान सक्सेस हो सकता है, ठीक है? तो ये वाला प्लान कोई बात नहीं, थोड़ा सा जाने दीजिए, 2-4 दिन मार्केट को दीजिए, उसको खुद ही सब समझ में आ जाएगा कभी एक्टिविटी क्या हो रही है। तो जब यहाँ हम अपना प्लान समझ लेंगे, हम अपना बनाना शुरू कर देंगे, तो हम आपको बताएंगे दिक्कत कहाँ आ रही, ठीक है? फिलहाल के लिए अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो थोड़ा प्लीज आप ये समझिएगा, मेरे लिए ये 15 मिनट कोई मायने नहीं रखता है, और स्टार्टिंग के आपको 5 मिनट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है? उसके बाद आप इजिली आप मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते थोड़ा हम सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स में क्या एक्टिविटी हो रही। सो फ्रेंड देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट, और ऐसा लग रहा है कि ये दिन की ट्रेडिंग और ये दिन की ट्रेडिंग पूरी टोटल कॉपी है है ना? मतलब कॉपी ट्रेड हुआ है।
बाकी कुछ नहीं हुआ, टोटल कॉपी ट्रेड हुआ है, मतलब ये प्रीवियस ट्रेडिंग और ये प्रीवियस ट्रेडिंग। तो कहीं देखना कल भी कॉपी ट्रेड ना हो जाए ऐसे कुछ करके, ये मतलब ये जादू की छड़ी बना दे इस तरह से कुछ मार्केट। चलो एनीवे, चलो खैर देखते हैं। तो अभी ठीक है, जो भी इसकी क्लोजिंग आई है, देखिए अब क्लोजिंग आप ये समझ सकते हैं कि लगभग इस इधर ही इसी जोन में आई है। ये आपका जैसे रेजिस्टेंस मानिएगा आप 78,500, ठीक है, आप इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं। सेकंड रेजिस्टेंस आपका कहां पर आ रहा है, ये देखिएगा, ये जो इसको मार्कआउट करिए, सारे के सारे रेजिस्टेंस आप यहां पर मार्कआउट करिएगा, मतलब 78,650, ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों आपके रेजिस्टेंस हो गए। अब आपको ये समझना है कि मार्केट जब तक इसके बीच में रहती है, ठीक है, इधर रहती है, पहली बात तो जो ये है आपका नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे आएगी जो ये आपका मतलब 78,500, अगर इसके नीचे आती है तो आप यहां तक के लिए एक अपना सुबह सुबह प्लान बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां तक ये आपका सपोर्ट जोन चूंकि बन रहा है, तो हो सकता है ये तीसरी बार भी सपोर्ट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ ये जोन में अगर मिलता है, ये जोन आपका कितना हुआ 78,500, यहाँ से कोई एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो यहाँ तक का आप 250 पॉइंट का लगभग एक छोटा सा प्लान अपना बना सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, मार्केट अगर इसके ऊपर निकल गई, आपका सेंसेक्स अगर आपका इसके ऊपर निकल गया, मतलब 78,650 अगर इसके ऊपर निकल जाए, तो चाहे आपका देखिए रेंज में खुल करके ऊपर निकले, चाहे आपका गैप अप खुल करके ऊपर निकले, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगा तो ये देखिएगा, ये जो आपका बिक बना हुआ है ना, ये बिक इसको मार्कआउट कर लीजिए। तो सबसे पहले कैसे आप मार्कआउट करेंगे इस बिक को, ये देखिए हर इसके वजह से ऐसे आप मार्कआउट करिए, मतलब ये क्या है, ये अब आपका लगभग 78,920, ठीक है, कितना 78,920, ये आपका क्या बनेगा, ऊपर का एक लेवल बनेगा, ये समझ के रखिएगा, क्या बनेगा 78,920 आपका एक लेवल बनेगा। यहां तक आपका एक प्लान बनना चाहिए, इसको आपको इस जोन में आपको बुक करना है। बुक करने के बाद आपको न्यूट्रल हो जाना है मार्केट में। मार्केट में न्यूट्रल होने के बाद आपको एक्टिविटी देखना है कि क्या मार्केट इसी तरह से फिर जादू की छड़ी बनाती है यहां से जाकर के, या मार्केट क्या करती है, ये जो आपके जोन है ये इनको ब्रेकआउट करती है। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब आप देखिए आपने कहां बुक किया, आपने 78,920 के आसपास आपने अपना सौदा यहां से एग्जिट कर लिया। अब आपको इस जोन में न्यूट्रल रहना है। इस जोन में जब आप न्यूट्रल रहेंगे, यहां पर आपको दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे, अगर मार्केट आपकी इसका ब्रेकआउट करके ये गई ना ऊपर की तरफ, तो आपका ऊपर शॉर्ट कवरिंग का जोन कहां तक का है, शॉर्ट कवरिंग का जोन आपका 79,600 तक है। कितना है 79,600 आपका रेजिस्टेंस है ऊपर के जोन में। तो ये भी अगर आपको मौका मिलता है ना, तो एक अच्छा खासा यहाँ पर मिलेगा, और आप देख लेना 100 रुपए वाले जो आपके ऑप्शन होंगे वो फिर आपके कहीं फटते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है, आप चेक कर लेना। अब दूसरी बात, मार्केट में क्या है, देखिए यहाँ तो जो भी होगा इसको मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट एक बताता हूं, मान लो यहीं से आपकी डायरेक्ट इसी जोन से अगर आपकी इस तरह से वापस प्रॉफिट बुकिंग के चांस बनते हैं, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। फिर आप समझ लेना कि ये आपका जो पैटर्न बन रहा है ना, मार्केट उसी को आपको दोहरा सकती है, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी आपका नीचे का सपोर्ट ये है, इस सपोर्ट को तो जब भी ब्रेक डाउन करेगा तब हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डालेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या यहाँ पर मतलब निकला, सिंपल समझिए, मतलब फिर आपको एक बार समझा देता हूं, चूंकि कल एक्सपायरी है, आप गलती नहीं करना। क्या, दोबारा बोलता हूं, देखिए यहां तक ये आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट आपकी इधर के आसपास आपकी मान लीजिए क्लोजिंग हुई है 78,500, तो 78,650 तक का आपका एक छोटा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर रेंज में खुल करके मान लो यहां तक जाए, ये तो आपका ये रेजिस्टेंस लेने के चांस बन सकते हैं। अब वो क्यों बन सकते हैं, देखिए एक काम करिएगा, ऐसे कुछ करिए, फिबोनाची यहां से उठाइएगा, ठीक है, फिबोनाची इसके जो लो लेवल है ना, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, इसके यहाँ पर ये जो आपको मैंने बिग बनाया, इसके यहाँ तक आपको फिबोनाची ले जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आइएगा, इधर थोड़ा सा चार्ट देखिए, ये अब चार्ट में जो आपको 0.61 और 0. आपका 5 का लेवल आ रहा है, वो कहां तक का आ रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपका प्लस 50 पॉइंट और आपका ऐड कर दिया, तो ये तो आपका क्या हो गया, रिट्रेसमेंट जोन ही हो गया ना। तो जब आपका ये रिट्रेसमेंट जोन हो गया, आप चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं भाई, आपको अगर दिक्कत है तो आप यहां से लगा लीजिए ना, यहां से लगाइए, यहां से लगा करके इसको आप यहां तक बना दीजिए। तो आपको ये तो पता लग रहा है ना कि मेरा रिट्रेसमेंट जोन लगभग आपका 78,650 के आसपास ही आ रहा है, मतलब ये आपका एक रिट्रेसमेंट जोन है, आप समझ रहे हैं, यहां से लेकर के ये। तो जब तक मार्केट आपकी क्या करेगी, इसके अंदर रहेगी, मतलब ये मैं बता रहा हूं यहां तक, तब तक आपको ये नहीं समझना है कि नहीं यहाँ पर बुलिश हो गई, ठीक है, तब तक नहीं समझना है। हाँ, अगर आपका सेंसेक्स इसके ऊपर टिक गया, ये आपका जो है, फिर आपको समझा रहा हूं, इसके ऊपर टिक गया, तो फिर आपका नेक्स्ट आपका जो प्लान बन रहा है ना, देखिएगा इधर तक का आपका कहीं बन रहा है, बट एटलीस्ट टिकना चाहिए, रुकना चाहिए, कैंडल तो रुके, तब आप लोग तुरंत नहीं घुस जाना वहां पर, कैंडल आपको रुकने देना है, ठीक है।
नहीं तो कहे यार ऐसे भी करती कैंडल क्या करेगी, घुम से ऐसे जाएगी, फिर आपको ये क्लोजिंग नीचे कर देगी। अब आप बोलेगे बोला सर आपने तो ये बोला था, मेरा ऐसे नहीं। देखो कई बार ये तो सेंसेक्स है, सेंसेक्स तो आपका मिनट में कितनी बड़ी कैंडल बना दे आप नहीं समझ पा रहे हो। बट ये मैं बोल रहा हूं आपको, अगर नॉर्मल मार्केट आपकी रहती है तो आपका एक रेजिस्टेंस ये बनेगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको एक मौका देगा मार्केट। और दूसरा चीज, अब यहीं पर जो मैं बता रहा था आपको गैप अप, गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर निकल गई तो ये हो गया देखो कि आपका इधर वालों को जो मान लो बैठे हुए हैं उनको तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा, और दूसरा ये जो है ना इधर जो सेल किए हुए हैं उनको मार्केट टारगेट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि नजदीकी एसएल फिर ये आपके मिलेंगे। अगर मार्केट आपकी गैप अप हो जाती है तो नजदीकी एसएल कौन सा मिलेगा, नजदीकी एसएल आपका मार्केट में यही मिलेगा ना, तो फिर इनको ये टारगेट करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फिर आपका ये वाला जोन यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस जोन। क्लियर हो रहा है? चलो तो ये हो गया आपका। बाकी मैं हाँ एक बात जो आपको मैं बताना चाह रहा था, देखिए आजकल क्या हो रहा है, एक चीज थोड़ा सा नोट करिए, मार्केट के अंदर लास्ट में आपका 15 मतलब 3:15 में आपने 2 दिन शायद नोट किया होगा। क्या नोट किया आपने बताइए? आपने नोट ये किया होगा कि 3:15 में अचानक से एक बड़ा मूवमेंट हलचल आता है, किसी भी तरफ आता है ना, और वो जो ऑप्शन होता है, वो जो ऑप्शन आपका होता है वो क्या करता है, 10 वाला ऑप्शन 50 हो जाता है, और 50 वाला ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो जाता है, जो उधर चल रहा होता है वो आपका 0 हो जाता है। तो कल के एक्सपायरी में आपको ये ध्यान देना है कि 3 बज के, अभी तक हम लोग क्या करते थे, 3 बजे आपका यहां पर ये देखते थे कि चलो अब तो 3 बजने वाला है, ठीक है, तो हम लोग वहां पर प्रीमियम बनाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए इस टाइम आपके जो ऑप्शन की प्रीमियम है, अगर आप जोड़ी भी बनाते हो, जोड़ी बनाने का मतलब समझते हो, जोड़ी बनाने का मतलब ये है कि अगर आप कॉल और पुट, ठीक है, सीई और पीई आप अगर दोनों बाई करते हैं, ठीक है, मान लो सेंसेक्स की सी और पी आपने एक्स वाई जेड के लिए मान लो 40-40 की बाई किया, 40 या मान लो एक तरफ आपका 30 चल रहा है या जो भी चल रहा है, थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा बहुत, तो आप मान लो यहां पर 40 और 35 की आपने एक बाई किया, तो दोनों का सम कितना हुआ, दोनों का सम लगभग आपका यहां पर 70 से 75 पॉइंट हुआ, ठीक है, हुआ। अब क्या है, कई बार देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, बट आजकल की मार्केट जो एक्टिविटी कर रही है उससे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन दोनों के मान लो यहां पर अपना प्लान बनाते हो, दोनों दोनों मतलब दोनों को अगर आप लेते हो, तो यहां आपको क्या करना होता है, एक एसएल अपना फिक्स करना पड़ता है। एसएल का मतलब अगर आपने टोटल 75 पॉइंट आपने यहां पर अपना बाई किया है, तो एक मान लो आपने एसएल रखा कितने का, ठीक है यार मैं यहां पर 30 पॉइंट का एसएल रखता हूं। अब 30 पॉइंट का एसएल का मतलब आप समझते हो, दोनों को मिलाकर के आपका 30 पॉइंट एसएल होता है, ठीक है। अगर आपका ये जंप किया, ठीक है, चूंकि आपने 40 बोला है, इधर आपने 35, आप देख रहे हो जो मार्केट अभी आपकी दो सीएस वाला हिसाब किताब जो चल रहा है, अगर ये जंप किया तो ये 40 वाला आपका हो सकता है आपका इधर भी जाए, हो सकता है आपका इधर भी जाए, कोई ये बड़ी बात नहीं है। और दूसरी चीज मैं क्या देखा कि इधर जाने के बाद भी आपका ट्रेडिंग हो रहा है। एक बार ऐसा होता था कभी कि भाई ट्रेडिंग नहीं होती, आप समझना, थोड़ा सा मेरा लॉजिक समझना, हम कभी ऐसा सोचते थे यार ठीक है मान लो 10 वाला ऑप्शन अगर यहां पर मान लो 50 चला गया तो क्या 50 वाले में ट्रेडिंग होगी, हम ऐसा सोचते थे। लेकिन अभी क्या देखने को मिला कि हाँ, अगर 10 वाला ऑप्शन आपका 50 चला गया तो यहां पर भी आपके बायर और सेलर बिल्कुल मिल रहे हैं। तो ये आपको गेम खेलना है कल, देखो तो रिस्क रहता है, 100% रिस्क रहेगा, ये ध्यान आपको रखना है। मैंने आपको एक एसएल भी यहां पर बता दिया, उस हिसाब से आपको देखना है, बाकी मैं आपको जो भी होगा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बट आप देखना, मतलब आपका एक जोड़ी वाला जो आप प्लान इस समय थोड़ा सा बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एक तरफा भैया, एक तरफा तो आपको किसी भी संकट में डाल सकता है, आप ये समझ लेना। हालांकि क्या है लॉस होगा, अगर आप 30-40 वाला ऑप्शन ही खरीदे हो तो वहां पर कितना बड़ा लॉस होता है, बट क्वांटिटी यहां पर ज्यादा नहीं रखना। अभी स्टार्टिंग के दौर में आपको थोड़ा सा इसको टेस्ट करना है। क्या करना है? इसको टेस्ट करना है। तो आप इसको टेस्ट करिए, बाकी कल देखेंगे जो होगा। तो मैंने आपको एसएल बता ही दिया कि लगभग आपको इतना आपका 50 मतलब परसेंट प्रीमियम का आपको एसएल रखना है, और अगर बूम किया तो फिर आप वहां पर एग्जिट मान लेना, क्योंकि वो आपका ट्रेड हो रहा है। मैंने ये देखा कि आपका ट्रेडिंग हो रही है, इसलिए मैंने एक छोटा सा ये लॉजिक लगाया है। बाकी देखो, अगर आपको जो अच्छा लगे, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप करना नहीं करना, मेरा जस्ट एक प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो रहा है मार्केट के अंदर, इसलिए मैं आपको बताया। मेरा बिल्कुल किसी तरह से आपको रिकमेंडेशन नहीं कि आप यहां पर बाय करो या सेल करो या ऐसा करो, बिल्कुल नहीं। आप जो भी काम काज करें, प्लीज आप अपने चार्ट को देखें, आप मार्केट को देखें, आप अपने किसी एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है दोस्त, चलिए, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा लास्ट वाली। बाकी मैंने आपको चार्ट का लॉजिक सभी समझा दिया। ये ट्रेंड लाइन इसको ड्रा कर लीजिएगा, ये लास्ट ट्रेंड लाइन है। जब तक इसके नीचे अभी आपको फिलहाल के लिए मार्केट नहीं आती, आपको ज्यादा बैरिश नहीं होना है, या तो आपको बैरिश होना है तो आप इस जोन से हो सकते हैं अपना, या तो फिर जब इसका लो ब्रेक डाउन करे तब। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी के साथ आप अपना लॉस को संभालिए, अपनी कैपिटल को ध्यान रखिए। आप बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ज्यादा मत घूमिए। मार्केट का जैसे सिस्टम है, जो सिचुएशन चल रहा है, उसके मुताबिक आपको ढलना है और
अपना रिलैक्स होकर के ट्रेड करना है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।